फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, गर्मी अब बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वक्त गर्मियों में खिलने वाले फूलों में सबसे प्यारा और खुशबूदार फूलों वाला पौधा है मधुकामनी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी मधुकामनी में फ्लावरिंग कम हो रही है या पौधा सिर्फ पत्तों से भरा हुआ है लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो ज़रूरी काम जिन्हें अगर आप मई जून के मौसम में सही तरीके से कर लेते हैं तो आपकी मधुकामनी हज़ारों फूलों से भर जाएगी और पूरा घर इसकी शानदार खुशबू से महक उठेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाद देने से ही फ्लावरिंग होती है, लेकिन असली राज छुपा होता है सही धूप, सही प्रूनिंग और सही वाटरिंग और सही फर्टिलाइज़र टाइमिंग में। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो एक छोटा सा पौधा भी इतना ज़्यादा ब्लूमिंग करता है कि लोग देखते रह जाएं। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल्ड केयर बताने वाली हूँ, जिससे आपकी मधुकामनी बनेगी फूलों से लदी हुई सुपर हेल्दी प्लांट। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है सही धूप देना। फ्रेंड्स, मधुकामनी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिसे भरपूर सनलाइट बहुत पसंद होती है। अगर आपका पौधा ऐसी जगह रखा है जहाँ सिर्फ हल्की सी रोशनी आती है तो फ्लावरिंग कम हो जाएगी। कोशिश करें कि पौधे को रोज़ कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट तो ज़रूर मिले। सुबह की धूप इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी तेज़ी से नई ब्रांचेस बनेंगी और हर ब्रांच पर फूलों की भरमार होगी। गर्मियों में दोपहर की बहुत तेज़ धूप अगर है तो पत्तियां हल्की मुरझाने लगती हैं, इसलिए आप इसको हल्के शेड या नेट के नीचे रख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह छांव में इस पौधे को कभी ना रखें। अब हम बात करते हैं इसकी प्रूनिंग की, जो कि बम्पर फ्लावरिंग के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है। बहुत लोग मधुकामनी की प्रूनिंग करने से डरते हैं, लेकिन यह गलती फ्लावरिंग को रोक देती है। जब भी पुरानी सूखी ब्रांचेस, पीले पत्ते या बहुत लंबी बेकार टहनियाँ दिखें तो उन्हें तुरंत काट दें। इससे पौधे की एनर्जी नई ग्रोथ में लगती है और वहीं से नई कलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। हल्की प्रूनिंग हर 25 से 30 दिन में करते रहना चाहिए, जैसे कि ट्रिमिंग। खास कर फूल ख़त्म होने के बाद प्रूनिंग करने से अगली फ्लावरिंग और भी ज़्यादा आती है। याद रखिए, जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, इसमें डालना है फर्टिलाइज़र। अगर आप चाहते हैं कि मधुकामनी सच में हज़ारों फूल दे तो सिर्फ एक ही खाद पर निर्भर मत रहिए। महीने में कम से कम 2 बार बैलेंस फीडिंग बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप पौधे को सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको एकदम पतला बना कर दीजिए। इसे देने से इसमें ग्रोथ तेज़ी से होती है और पौधा हरा भरा बना रहता है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन ज़्यादा देने से फूल कम हो सकते हैं, इसलिए फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए फॉस्फोरस और पोटेशियम भी ज़रूरी है। इसके लिए आप बोन मील, बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर NPK 5234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने में एक बार बोन मील मिट्टी में डालें और हर 15 दिन में बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। इससे बड्स की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं वाटरिंग की। मधुकामनी को ना ज़्यादा पानी पसंद है और ना ही बिल्कुल सूखी मिट्टी। गर्मियों में जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। रोज़ रोज़ थोड़ा पानी देने के बजाय अच्छी डीप वाटरिंग करें ताकि जड़ों तक नमी पहुँचे। अगर गमले में पानी जमा रहता है तो जड़ें सड़ सकती हैं और फ्लावरिंग रुक जाती है, इसलिए हमेशा अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी का इस्तेमाल करिए। मिट्टी में गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, थोड़ा रेत ज़रूर मिलाएं ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकल जाए। उसके ड्रेन होल चेक करते रहें कि ड्रेन होल खुले हैं कि नहीं, क्योंकि ड्रेन होल के बंद होने पर मिट्टी में पानी रुकेगा और जड़ें खराब होने का डर बना रहेगा या फंगस लगने का डर बना रहेगा। एक और बहुत ज़रूरी काम है समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करना। जब मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है तो जड़ों तक हवा नहीं पहुंचती और पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। हर 20 दिन में मिट्टी को हल्का ढीला ज़रूर करें, इससे रूट्स हेल्दी रहती हैं और न्यूट्रिएंट्स जल्दी अब्जॉर्ब होते हैं। साथ ही आप इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं, जिससे पौधे को लगातार न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पेस्ट की। गर्मियों में मधुकामनी पर मिली बग्स, एफिड्स और वाइट फ्लाइज जैसे
पेस्ट जल्दी अटैक करते हैं। अगर पत्तियां चिपचिपी लगें या नई कलियां ख़राब होने लगें या ऊपर वाइट सा चिपका हुआ दिखने लगे तो तुरंत नीम ऑयल का स्प्रे करें। पहले आप उसे पानी की तेज़ धार से साफ़ करें, फिर उसके बाद उस पर अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे करें। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम ऑयल और कुछ बूंदे लिक्विड सोप की मिला करके शाम के समय स्प्रे करिए। इससे कीड़े भी खत्म होंगे, प्लांट हेल्दी भी रहेगा। हेल्दी प्लांट ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। अगर आपका पौधा बहुत पुराना हो गया है और ग्रोथ रुक गई है तो रिपॉटिंग भी ज़रूरी हो सकती है। रिपॉटिंग का काम वैसे तो फरवरी मार्च में सही रहता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगती है तो रिपॉटिंग शाम के समय करें। हर 1.5 से 2 साल में गमले की मिट्टी ज़रूर बदल दें। नई फ्रेश मिट्टी मिलने से पौधा फिर से तेज़ी से ग्रो करने लगता है और फ्लावरिंग कई गुना बढ़ती है। ध्यान रखें कि बहुत छोटा गमला ना हो, क्योंकि रूट्स को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी मधुकामनी में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी कि पूरा पौधा सफ़ेद फूलों से ढक जाएगा। इसकी खुशबू इतनी शानदार होगी कि आपका गार्डन या टेरेस किसी नर्सरी से कम नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आज आपको यह डिटेल्ड जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही यूज़फुल जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार गार्डनिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपने पौधों का खूब ध्यान रखिए और अपने गार्डन को हमेशा हरा भरा और फूलों से भरा रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।